अभी हमारे साथ में मौजूद हैं शेख अदनान मोहम्मद मुस्लिम। आपको बता दें कि शेख अदनान मोहम्मद मुस्लिम नोबल एंड ग्लोबल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं। और आपको ये भी बता दें कि इनके वालिद अच्छन मरहूम अच्छन साहब, उनके ये साहबजादे हैं और वो भी बहुत ही सफल बिजनेसमैन थे। उनका भी कंस्ट्रक्शन का काम था और उन्हीं की विरासत जो है अदनान साहब ने संभाली है। और हम आपको ये भी बता दें कि शेख अदनान मोहम्मद मुस्लिम कुछ पॉलिटिकल चीज़ों में जो है इनकी जो है अच्छी फहम है और इनके संबंध भी कुछ पॉलिटिकल लोगों से है। उसमें मेन जो है सुभाष भोईर, जो यहाँ इस इलाके से जो है चुनाव लड़ रहे थे। तो अदनान भाई से हम बात करेंगे चुनाव को लेकर। आपके सबसे करीबी जो सुभाष भोईर थे वो हार गए। तो ये बताइए कि आप लोगों ने चुनाव में इतनी मेहनत किया था, हमने देखा कि आप शेल, डायघर, ये सब इलाकों में और दीवा के कुछ इलाके जो उनके कंस्टिट्यूएंसी में आते हैं वहां भी आप प्रचार प्रसार किए। तो कहाँ कमी रह गई जहां तक आप पहुंच न पाए? क्या कारण थे कि वो चुनाव को नहीं जीत पाए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेहनत तो पूरी तरीके से की गई है। हर गली में, हर कूचे में जितना भी भोईर साहब के एरिए इसमें अपना एमएलए कंसोटी में आता था, हर जगह पहुंचा गया है। तो कहीं ना कहीं चूक हुई है और हमको इस बात का बहुत अफसोस है। मतलब ये समझ लीजिए कि भोईर साहब आ रहे हैं तो समझ लीजिए मेरे घर वाले हार गए, मैं हार गया और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि इतनी मेहनत करने के बाद हम हार गए। दूसरी चीजें मैंने देखा कि आप बहुत से क्षेत्रों में लोगों से जहां पे भी आपके संपर्क थे, जाते थे, तो क्या ऐसा लगता नहीं कि जैसे कि महाराष्ट्र सरकार ने जो योजनाएं चला रखी थी जिसमें लाडली बहना, क्या कुछ उसका भी असर हुआ है क्या? जैसे लाडली बहना योजना में हर महिलाओं को यानी 1500 रुपए गवर्नमेंट देती थी, तो कुछ वो भी कारण बन गए क्या? बना है ना, 100% बना है। मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। बना है 100% और पहुंचा है तो बना है। और नाम नहीं लेना चाहूंगा। पैसा भरपूर बटा है और बेझिझक बटा है। इस पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था। आचार संहिता थी, आचार संहिता के पुलिस डिपार्टमेंट हो या डाइगर चौकी के सीनियर हो या भोईर साहब के जितने जो भोईर साहब की कॉन्सेंट्री लगती है वो डाइगर में जितने भी चौकी पड़ती है, सीनियर हो, पीआई हो, जो भी हो, ये सब उनकी जिम्मेदारी थी और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी ये सब देखना। भोईर साहब तो 4 बार नगर सेवक रहे, उसके बाद एक बार एमएलए रहे, एक बार एमएलसी रहे। ठीक है, काम करने वाला आदमी अगर वो पछड़ गया है तो ये भी तो किस्मत का अफसोस होता है। नहीं, किस्मत का खेल है। अफसोस तो होता है, किस्मत का खेल है। जीत हार लगी रहती है, जीत हार लगी रहती है। आज जीते हैं इंशाल्लाह, आज हारे हैं इंशाल्लाह। अगली टाइम डबल मार्जिन से जीत के दिखाएंगे। जो ये मार्जिन से जीते उससे डबल मार्जिन से जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह। अदनान साहब, मैंने देखा कि आप तो मेहनत कर ही रहे थे, लेकिन उत्तर भारतीय महासंघ के जो अध्यक्ष हैं करीम खान भी कई सभा लगाए और कई जगह भी वो भी प्रचार कर रहे थे। तो आप उस बारे में क्या बात बोलना चाहेंगे? करीम भाई ने जितनी मेहनत किया है भोईर साहब के लिए, मैं उनके लिए भी कोई अल्फाज नहीं है। रात दिन मेहनत करना, सभा लगाना, डोर टू डोर जाके बात करना और डोर टू डोर अपने गांव वालों से और मस्जिदों में जाके मीटिंग करना या जिस तरीके से भी हो सके उन्होंने पूरी रात दिन मेहनत किया है। और ये समझ लीजिए कि 1 महीने से मैं तो ये जानता हूं कि करीम भाई मेरे से कंटिन्यू कांटेक्ट में थे। मेरे ख्याल से नाश्ता भी उन्होंने मतलब दिन में एक टाइम नाश्ता भी किया है कि नहीं मुझको वो भी नहीं याद है। यानी करीम खान भी रात दिन मेहनत जो है सुभाष भोईर के लिए कर रहे थे। बेशक, हमने देखा और दिल से, खुले दिल से हमने देखा करीम खान की रैली में आपके बहुत सारे समर्थक शामिल हुए थे और आपने इतनी बड़ी करीम भाई को लेकर के नाके पे इतनी बड़ी सभा लगाई थी। उसमें भी पूरा अवार्ड सा इतना ये
सुभाष गोयल साहब आए थे और आप लोगों के बड़े बड़े नेताओं ने तकरीर करी, तो उसके ऊपर अब आने वाले दिनों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन आने वाला है उस पर आप अपने विचार प्रकट करें। इंशाल्लाह बेशक आप लोग की दुआ रहेगी तो मैं जरूर करूंगा। तो जैसा कि देखा कि अभी जो है शेख अदनान मोहम्मद मुस्लिम बड़ी बेबाकी से जो है जवाब दे रहे थे और इन्होंने अपनी राय रखी। इनका कहने का मतलब ये है कि लाडली बहना ये योजना था उसका भी असर महिलाओं को हुआ और भी कई फैक्टर हैं। खैर हम इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे कि क्यों हार हुई।